नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? उम्मीद करता हूं हम सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। मित्रों, हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक आज सॉल्व करेंगे। राजस्थान के क्लाइमेट का जो टॉपिक है उस टॉपिक में बड़ा ही महत्वपूर्ण पोर्शन है मित्रों। राजस्थान के हर एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला बड़ा ही महत्वपूर्ण पोर्शन जो है, जिसका नाम है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। मित्रों, नाम तो सुना होगा। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बड़ा ही महत्वपूर्ण पोर्शन है। देखिएगा, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। मित्रों, कोपेन जो है इनका पूरा नाम था डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, ये आपके रूस जर्मन वैज्ञानिक थे। रूस जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, जिन्होंने अपना पहला जलवायु वर्गीकरण कब दिया था? 1918 के अंदर कोपेन ने अपना अंतिम जलवायु वर्गीकरण, कोपेन ने अपना लास्ट जलवायु वर्गीकरण कब दिया था? आपकी 1936 के अंदर कोपेन ने अपना अंतिम जलवायु वर्गीकरण पेश किया था। 1940 के अंदर कोपेन की मृत्यु हो जाती है। फिर कोपेन का एक शिष्य था गीगर पॉल। कोपेन की शिष्य गीगर पॉल ने 1953 ईस्वी में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को संशोधित कर अंतिम रूप दिया। कोपेन की शिष्य गीगर पॉल ने 1953 में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को संशोधित कर अंतिम रूप दिया, इसलिए इसे कोपेन गीगर पॉल वर्गीकरण के नाम से भी पुकारते हैं। किस नाम से? आपके कोपेन गीगर पॉल वर्गीकरण के नाम से पुकारते हैं। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के अंदर वनस्पति, वर्षा और तापमान, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के अंदर वनस्पति, वर्षा और तापमान को ध्यान में रखते हुए जलवायु वर्गीकरण आपके पेश किया था। वनस्पति, वर्षा और तापमान, मूल आधार इनका क्या था? आपके वनस्पति था। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के अंदर अंग्रेजी के सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया। अंग्रेजी के सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया। कोपेन ने अंग्रेजी के सांकेतिक शब्दों का प्रयोग करते हुए जलवायु वर्गीकरण दिया था। वैसे कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा। BWHW जलवायु प्रदेश, BSHW, CWG और AW जलवायु प्रदेश। इस तरीके से कितने भागों में बांटा? आपके 4 भागों के अंदर। तो अंग्रेजी के सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया। तो वापस देखना, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन इनका पूरा नाम था। रूस जर्मन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपना पहला जलवायु वर्गीकरण 1918 में, लास्ट कब दिया था? 1936 के अंदर। कोपेन की शिष्य गीगर पॉल ने 1953 ईस्वी में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को संशोधित कर अंतिम रूप दिया था, इसलिए इसे कोपेन गीगर पॉल वर्गीकरण के नाम से भी पुकारते हैं। वनस्पति, वर्षा, तापमान को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी के सांकेतिक शब्दों का प्रयोग करते हुए इन्होंने जलवायु वर्गीकरण दिया है। अब देखना उसके बाद में
उसके बाद में आप देखोगे कॉपेन ने जो अंग्रेजी के सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया, कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण। कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब इसने देखो मुख्य रूप से 5 शब्दों का प्रयोग किया और आपके उप जलवायु वर्गीकरण के अंदर 10 से 11 शब्दों का यूज किया इसने। सबसे पहले ए का मीनिंग है आपकी उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है इसके लिए कॉपेन ने कौन सा शब्द यूज किया? ए के बाद में बी का मीनिंग है शुष्क जलवायु प्रदेश। जहां पर बिल्कुल शुष्क जलवायु का क्षेत्र है उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया? बी। सी का मीनिंग है समशीतोष्ण, समशीतोष्ण है ना, सी। उसके बाद में किया डी का मीनिंग है आपके हिम जलवायु प्रदेश, हिम जलवायु प्रदेश। और ई का जो तात्पर्य है बर्फीली जलवायु प्रदेश, बर्फीली जलवायु प्रदेश। क्लियर सबके? तो राजस्थान के अंदर कॉपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है इसके अंदर ये मुख्य रूप से 5 शब्दों का पहले यूज करेगा। यानी कॉपेन जो जलवायु वर्गीकरण पेश करेगा उसमें पहला जो शब्द होगा वो इसमें से आपको मिलेगा। ये जैसे माना कि आपकी पृथ्वी है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यहां पर आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ और यहां आपके 23.5 डिग्री साउथ। फिर अपन आगे बढ़ेंगे 67.5 डिग्री नॉर्थ और आगे बढ़ोगे 80 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव। अब इसके अंदर आप देखोगे तो कॉपेन ने जो शब्दों का यूज किया, कॉपेन ने कहा ये वाला जो क्षेत्र है ना 37.5 डिग्री कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, इसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? ए शब्द का यूज करेंगे। उसके बाद में कर्क रेखा से लगा के 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का ये समशीतोष्ण क्षेत्र है और इसके लिए जो अपन शब्द यूज करेंगे वो कौन सा होगा? आपके सी होगा। कौन सा शब्द यूज करेंगे? आपकी सी शब्द का यूज करेंगे। उसके बाद में 67.5 डिग्री से आपके 80 डिग्री नॉर्थ तक का क्षेत्र, इसके लिए कौन सा शब्द यूज करेगा? डी। कौन सा शब्द यूज करेंगे? आपकी डी शब्द का यूज करेंगे। और उसके बाद में सबसे लास्ट में जो है ये आपकी भयंकर ठंडा क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है और इसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? आपकी ई। कौन सा शब्द यूज करेंगे? आपकी ई शब्द यूज करेंगे। तो इन्होंने कहा 80 डिग्री से लगाकर यहाँ पर 0 डिग्री के बीच में भी कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जब बारिश नहीं होगी, बिल्कुल शुष्क क्षेत्र होगा, उसके लिए कौन सा शब्द यूज करेगा? बी शब्द का यूज करेगा। कॉपेन की जलवायु वर्गीकरण में ध्यान रखिएगा ए और जो सी शब्द है इसका जो आधार है, ए और सी का जो बेस है मित्रों ध्यान रखिएगा वो कौन सा? आपके तापमान है। और बी का जो बेस है, बी शब्द यूज कर रहा है वो किसके आधार पर कर रहा है? मित्रों ध्यान रखिएगा बारिश की मात्रा के आधार पर, वर्षा के आधार पर इस शब्द का यूज कर रहा है। तो मुख्य जलवायु वर्गीकरण के अंदर ये जो 5 शब्द हैं, 5 शब्दों में से राजस्थान के लिए ए शब्द का यूज करेगा। आपने सुना होगा AW जलवायु प्रदेश। दूसरा कौन सा करेगा? बी शब्द यूज करेगा। और तीसरा कौन सा करेगा? सी। ए, बी और सी ये 3 शब्दों का यूज किसके लिए करेगा? राजस्थान के लिए कॉपेन कर रहा है। क्लियर सबके? उसके बाद में ये तो आपके मुख्य जलवायु वर्गीकरण के अंदर आपके कॉपेन ने यूज किए। उप जलवायु वर्गीकरण की तरफ जाएं। कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अंदर उप जलवायु वर्गीकरण। अब देखो उप जलवायु वर्गीकरण की अपन बात करें तो उप जलवायु वर्गीकरण के अंदर सबसे पहला शब्द है ए। कौन सा है? आपके ए। ए जो शब्द है इसका मीनिंग है सबसे गर्म, सबसे गर्म ग्रीष्म माह का तापमान, सबसे गर्म ग्रीष्म माह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए? अधिक।
सबसे गर्म ग्रीष्म माह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, इसके लिए कौन सा ए है, ए के बाद में कौन सा सी। सबसे गर्म ग्रीष्म माह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, 22 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए, कम। इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेगा, सी। सी के बाद में जी, गंगा तुल्य जलवायु। कौन सी जलवायु आपकी, गंगा तुल्य जलवायु है ना, जहां पर बारिश जो है वर्षा 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच में हो, ये कौन सा आपकी जी, गंगा तुल्य जलवायु। उसके बाद में एच, एच का मीनिंग है वार्षिक औसत तापमान, वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए, अधिक। 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेगा, एच करेगा। मैं लगभग शब्द लिख रहा हूं, बाकी राजस्थान के लिए छांट लेंगे। उसके बाद में के, वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए, कम। 18 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, इसके लिए कौन सा शब्द यूज करेगा, के बाद में करेगा आपके डब्लू। डब्लू का मीनिंग है शुष्क मरुस्थल क्षेत्र, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। और उसके बाद में स्मॉल डब्लू, स्मॉल डब्लू का मीनिंग है शीतकाल शुष्क। शीतकाल क्या होगा, शुष्क होगा। बारिश जो गर्मियों में होगी, शीतकाल शुष्क रहेगा, है ना। इसके लिए कौन सा शब्द यूज करेगा आपके, डब्लू। उसके बाद में एक बीच में इसने एफ शब्द का भी यूज किया, इधर लिख देता हूं मैं, एफ स्मॉल एस एफ है। वर्ष भर वर्षा, साल भर बारिश होगी, किसी प्रकार की कोई शुष्क ऋतु नहीं होगी। इसके लिए कौन सा शब्द यूज करेगा, एफ करेगा। उसके बाद में एस शब्द का यूज किया, एस बड़ा है, बड़े एस का मीनिंग है अर्ध शुष्क, शुष्क है लेकिन कैसा है आपके, अर्ध शुष्क है। स्मॉल एस का मीनिंग है, स्मॉल जो एस है, स्मॉल एस का मीनिंग है आपके ग्रीष्म काल शुष्क, ग्रीष्म काल शुष्क। बारिश जो होगी गर्मियों में मतलब सर्दियों में होगी, ग्रीष्म काल शुष्क रहेगा। एम, एम का मीनिंग है मानसूनी जलवायु प्रदेश। ये टोटल जो शब्द है इसमें से राजस्थान के लिए कॉपे ने एक तो इधर से एस शब्द का यूज करेगा, दूसरा आपके डब्लू शब्द का यूज करेगा, इस बड़े डब्लू का यूज करेगा, एच शब्द यूज करेगा और जी करेगा, जी एच डब्लू डब्लू और कौन सा आपकी एस। ये सारे शब्द किसके लिए यूज कर रहा है, आपकी राजस्थान की जलवायु के लिए इन शब्दों का यूज कॉपेन ने किया है। नेक्स्ट आपकी कॉपेन ने राजस्थान की जलवायु को चार भागों में बांटा। कॉपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा, आपके चार भागों के अंदर बांटा है। चार भाग कौन कौन से देखिएगा। सबसे पहला, कॉपेन ने राजस्थान की जलवायु को चार भागों में बांटा। सबसे पहला है आपकी BWHW जलवायु प्रदेश, सेकंड BSHW जलवायु प्रदेश, तीसरा CWG जलवायु प्रदेश और चौथा आपकी AW जलवायु प्रदेश। इस तरीके से कॉपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांट दिया, आपकी चार। BWHW, BSHW, CWG और AW जलवायु प्रदेश। अब देखना इसके अंदर, तो कॉपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांट रखा, आपके चार भागों के अंदर बांटा है। यह आपकी जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर कॉपेन का जलवायु राजस्थान के अंदर। अब देखो कॉपेन ने राजस्थान की जलवायु को चार भागों में बांटा। सबसे पहला जलवायु प्रदेश है कॉपेन का
जिसका नाम है BWHW जलवायु प्रदेश। कौन सा जलवायु प्रदेश? आपके BWHW जलवायु प्रदेश। दूसरा आप देखोगे BSHW जलवायु प्रदेश। तीसरा इधर CWG जलवायु प्रदेश। और दक्षिणी राजस्थान के अंदर AW जलवायु प्रदेश। AW जलवायु प्रदेश। इस तरीके से कॉपे ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों बांटा? आपके चार भागों के अंदर डिवाइडेशन कर दिया। BWHW जलवायु जो प्रदेश है इसके अंदर अपन देखेंगे तो इसमें आपके डिस्ट्रिक्ट हैं जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ इसमें सम्मिलित हैं। नए डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से ऐड हो गया? एक तो इधर फलोदी इसमें सम्मिलित हो जाएगा और दूसरा कौन सा होगा? आपके अनूपगढ़। दो इसमें चले जाएंगे नए डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक अपन देखें। अब देखो सारे डिस्ट्रिक्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि साहब आप 50 के 50 डिस्ट्रिक्ट याद करो, केवल थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, सारे डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएंगे। कैसे होंगे देखना। तो इसका BWHW में ध्यान रखना, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ पहले 4 थे। ध्यान रखिएगा बाड़मेर जो है BWHW में नहीं है, बाड़मेर BSHW में है। हनुमानगढ़ जो है इन्होंने BWHW के अंदर। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अपने मन से जो है किसी प्रकार से कुछ परिवर्तन नहीं करना है और न अपना अतिरिक्त दिमाग लगाना है, क्योंकि जैसा कॉपेन कह रहा है वैसी बात ही अपन को माननी है। BWHW जलवायु प्रदेश, इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला, लीडरशिप करने वाला जिला वो कौन सा? आपके बीकानेर। कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा? बीकानेर है। अब देखो बी का मीनिंग क्या है? बिल्कुल शुष्क क्षेत्र है। बी का मीनिंग अपन ने लिखा अभी पीछे। बी का मीनिंग क्या है? बिल्कुल शुष्क जलवायु प्रदेश है। उसके बाद में डब्ल्यू का मीनिंग क्या है? मरुस्थल है। एच का मीनिंग क्या है? वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। स्मॉल डब्ल्यू जो है इसका मीनिंग है अपने जो बारिश गर्मियों में होगी, शीतकाल क्या रहेगा? आपके शुष्क रहेगा। यानी कि BWHW शुष्क क्षेत्र है, मरुस्थल है, वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है और बारिश जितनी भी होगी जो भी होगी गर्मियों में होगी, शीतकाल शुष्क रहेगा। अर्थात इसका नाम क्या हो गया? BWHW जलवायु प्रदेश। तो ये हमारे राजस्थान के अंदर कौन सा जलवायु प्रदेश हो गया? BWHW। बात करें BSHW जलवायु प्रदेश, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। अर्ध शुष्क राजस्थान, कौन सा क्षेत्र आएगा? आपके अर्ध शुष्क राजस्थान का जो क्षेत्र है वो किस में जाएगा? आपके BSHW जलवायु प्रदेश के अंदर। तो BSHW जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क राजस्थान। अब इसमें देखो डिस्ट्रिक्ट लिखने की फिर कह रहा हूं आवश्यकता नहीं है। राजस्थान को 2 भागों में बांट दो, राजस्थान के मरुस्थलीय डिस्ट्रिक्ट और इधर गैर मरुस्थलीय डिस्ट्रिक्ट। मरुस्थलीय डिस्ट्रिक्ट में से ये डिस्ट्रिक्ट छोड़ देना, बाकी सारे के सारे किस में चले जाएंगे? BSHW के अंदर। अब आपको पूछ लें जोधपुर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, चूरू, झुंझुनू में कौन सा जलवायु प्रदेश है? BSHW जलवायु प्रदेश है। कॉपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। राजस्थान का सबसे बड़ा, कॉपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश पूछे तो कौन सा? आपकी BSHW जलवायु प्रदेश है। तो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश पूछे तो कौन सा? BSHW जलवायु प्रदेश है। अर्ध शुष्क राजस्थान के अंदर है। और BSHW जलवायु जो प्रदेश है यहाँ स्टेपी तुल्य वनस्पति है। कैसी वनस्पति है? आपके स्टेपी तुल्य, यहाँ पर क्या पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि स्टेपी तुल्य वनस्पति कौन सी होती है? स्टेपी तुल्य वनस्पति का मीनिंग है जैसे आप मानो कि ये पृथ्वी है, यहाँ पर आपके 60 डिग्री नॉर्थ है।
कौन सा आपके 60 डिग्री नॉर्थ है, इधर 45 डिग्री नॉर्थ है। यहाँ पर बीच में घास का मैदान है जिसका नाम है स्टेपी। स्टेपी घास का मैदान है जहाँ पर अपने रूस, बल्गारिया, रोमानिया जो देश है उधर आपकी स्टेपी घास का मैदान है। उस स्टेपी घास के मैदान में जैसी वनस्पति है वैसी वैसी राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है, BSHW जलवायु प्रदेश के अंदर, अर्थात हमारे अर्ध शुष्क राजस्थान के अंदर ये जलवायु देखने को मिलेगी, है ना। तो ये आपके जो है अर्ध शुष्क राजस्थान के अंदर, तो यहाँ इसका जो प्रतिनिधित्व करने वाला डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा मित्रों, आपके नागौर। कोपेन के अनुसार BSHW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला डिस्ट्रिक्ट पूछे तो कौन सा है, आपके नागौर है। उसके बाद में CWG, अब देखो CWG और AW जलवायु जो प्रदेश है, CWG और AW जलवायु प्रदेश, AW देख लेते हैं पहले। AW जलवायु प्रदेश दक्षिणी राजस्थान के अंदर, इसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, झालावाड़ और दक्षिणी बारा, हल्का सा बारा का पोर्शन जो किसमें आपके AW जलवायु प्रदेश के अंदर है। और AW जो जलवायु प्रदेश है इसका प्रतिनिधित्व करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा, आपके बांसवाड़ा। कॉपे ने बांसवाड़ा कहा था, टिवार्ता ने फिर चेंज किया था डूंगरपुर, लेकिन AW जलवायु प्रदेश है। अब देखो AW जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु जो प्रदेश है। कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश, कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश पूछे तो कौन सा, आपके AW जलवायु प्रदेश है। और इसी AW जलवायु प्रदेश के अंदर आपके सवाना तुल्य वनस्पति है। इस क्षेत्र में कौन सी वनस्पति है, आपकी सवाना तुल्य वनस्पति। कौन सी वनस्पति, आपकी सवाना तुल्य वनस्पति इस क्षेत्र में। उधर स्टेपी वनस्पति है। अब देखो ये वनस्पति को लेके मतलब तुलनात्मक रूप से इन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसी वनस्पति है, सवाना तुल्य वनस्पति, चौड़ी पत्ती वाले जो वन है अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं, उस टाइप की वनस्पति इस क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। और बीच में कौन सा बचा, आपकी CWG जलवायु प्रदेश। मित्रों CWG जलवायु प्रदेश मध्यवर्ती एंड पूर्वी राजस्थान, मध्यवर्ती पूर्वी राजस्थान। अब देखो इसमें डिस्ट्रिक्ट कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसका प्रतिनिधित्व करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा, आपके टोंक है। प्रतिनिधित्व करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा, आपके टोंक है। अब इसमें आप देखोगे कि राजस्थान में मरुस्थलीय डिस्ट्रिक्ट तो B वाले फॉर्मेट में चले गए, पीछे बचे हुए जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं AW के छोड़ देना, बाकी सारे CWG में चले जाएंगे। राजस्थान में जितने भी गैर मरुस्थलीय डिस्ट्रिक्ट है, वापस सुन लेना, जितने भी गैर मरुस्थलीय डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से AW वाले छोड़ देना, बाकी बचे हुए सारे के सारे किस में जाएंगे, CWG। अब आपको पूछ ले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में कौन सा जलवायु प्रदेश है, CWG है कोपेन के अनुसार। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी के अंदर कौन सा, CWG है। भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़ में कौन सा, CWG है। सीधी सी बात है। तो आपकी डिस्ट्रिक्ट फिर कह रहा हूं याद करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान को दो भागों में बांट दो, मरुस्थल और गैर मरुस्थल। मरुस्थल के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बचे हुए सारे इसमें डाल दो, गैर मरुस्थल के ये वाला डिस्ट्रिक्ट छोड़ के सारे इसमें डाल दो। ये हमारे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। मित्रों ध्यान रखिएगा, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा, 4 भागों के अंदर। सबसे पहला कौन सा, BWHW, फटाफट वापस देख लो। बी का मीनिंग क्या, शुष्क जलवायु प्रदेश। W का मीनिंग क्या है, आपके मरुस्थल। H का मीनिंग क्या है, वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। स्मॉल W का मीनिंग क्या है, बारिश गर्मियों में होगी, शीतकाल शुष्क रहेगा। इधर आपके BSHW, बी का मीनिंग क्या, शुष्क जलवायु प्रदेश, लेकिन साथ में कौन सा वर्ड यूज किया, एस का मीनिंग क्या, अर्ध शुष्क। शुष्क है लेकिन कैसा, अर्ध शुष्क है। H का मीनिंग वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। W का मीनिंग क्या, बारिश जो भी होगी जितनी भी होगी गर्मियों में होगी, शीतकाल शुष्क रहेगा।
अर्थात BSHW ये शुष्क हो गया ना, अर्ध शुष्क हो गया। CWG जलवायु प्रदेश, C का मीनिंग क्या है आपके मध्यम अक्षांशीय समशीतोष्ण क्षेत्र। भाई मैंने कहा था कर्क रेखा से नेक्स्ट ऊपर ये 67.5 डिग्री तक C शब्द का यूज कर रहा है, ये बीच में शुष्क क्षेत्र आ गया, उसके लिए B शब्द का यूज कर लिया। फिर W का मीनिंग क्या है, बारिश गर्मियों में होगी, शीतकाल शुष्क रहेगा, लेकिन साथ में कौन सा शब्द यूज किया, G का मीनिंग ये मेंशन कर रहा है कि यहाँ पर 60 से 100 सेंटीमीटर बारिश होगी, गंगा तुल्य जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाती है, और इसका प्रतिनिधित्व करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपके टोंक है। उसके बाद में AW जलवायु प्रदेश, ए का मीनिंग क्या है आपके जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र है, और बारिश जो होगी गर्मियों में होगी, जितनी भी होगी जो भी होगी गर्मियों में होगी, शीतकाल शुष्क रहेगा, अर्थात AW जलवायु प्रदेश। तो कॉपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा आपके 4। मैं फिर कह रहा हूं वापस फटाफट देखना, कॉपेन कहां का निवासी था, रूस जर्मन वैज्ञानिक था। सबसे पहला जलवायु वर्गीकरण कब दिया था, 1918 के अंदर। लास्ट कब दिया था, 1936 के अंदर। 1940 में कॉपेन की मृत्यु हो जाती है। 1953 के अंदर कॉपेन के शिष्य गिगर पॉल ने कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण को संशोधित कर अंतिम रूप दिया था, इसलिए इसे कॉपेन गिगर पॉल वर्गीकरण के नाम से भी पुकारते हैं। उसके बाद में कॉपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए वनस्पति को आधार मानते हुए वर्षा और तापमान को भी ध्यान में रखा था। वनस्पति को बेस माना, वर्षा और तापमान को ध्यान में रखते हुए जलवायु वर्गीकरण इन्होंने पेश किया। और उसके बाद में कॉपेन ने जो है राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा, 4। BWHW, BSHW, CWG और AW। सबसे बड़ा कौन सा, BSHW। सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा आपके, AW जलवायु प्रदेश। कौन सा आपके AW जलवायु प्रदेश सबसे छोटा है। और फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पूछे तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिएगा, ये मित्रों हमारे था राजस्थान के अंदर कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण। अपन फिर मिलेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के किसी नए टॉपिक के साथ में, लेकिन तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण।